जय सिया राम दोस्तों। राम से बड़ा है राम का नाम। यह बात तो स्वयं भगवान राम ने ही कही थी कि राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है कि स्वयं भगवान शंकर भी सदैव श्री राम नाम ही जाप करते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने भी तो यह साबित किया है कि श्री राम का नाम जपने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ये तो हम सब भी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय नल और नील ने सभी पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा था, जिसके बाद वह पत्थर पानी में तैरने लगे थे। भगवान श्री राम का नाम लेने से मात्र असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। तो आज हम आपको श्री राम नाम की महिमा की एक सच्ची घटना सुनाना चाहते हैं दोस्तों, और आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत समय पहले की बात है कि अयोध्या में राम गोपाल नाम के एक पंडित जी रहते थे। वह अयोध्या के एक मंदिर के पुजारी थे और वह भगवान राम को बहुत मानते थे। उनका सारा दिन राम नाम के जप करने में, उनकी पूजा करने में ही निकल जाता था। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील और संस्कारी थी। उनका एक बेटा था रवि, जो मुंबई में किसी दवाई कंपनी में नौकरी करता था। रवि बहुत ही समझदार और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी काम में बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से करता था, लेकिन उसका भगवान से जरा भी विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। रवि कभी कभी अपने माता पिता से मिलने अयोध्या आता था और हमेशा अपने पिताजी से एक ही प्रश्न करता था कि पिताजी, आप राम नाम का नाम क्यों जपते रहते हैं? इससे आपको क्या फायदा होगा? और पिताजी हमेशा यही बोलते थे कि बेटा, श्री राम का नाम तो सर्वशक्तिशाली है। राम के नाम से हर समस्या का समाधान हो जाता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। लेकिन रवि हमेशा अपने माता पिता की बातों को नज़रअंदाज कर देता था। उसका मानना था कि सेवा करना ही सबसे अच्छा धर्म है। रवि अपने काम में बहुत खुश था। वो अनाथालय में दवाइयों की डिलीवरी करने जाता था। यह काम उसको बहुत पसंद था, उसका मन भी लगता था। सब अच्छा चल रहा था कि कुछ समय बाद अचानक रवि के माता पिता का निधन हो गया। उसके बाद रवि अकेला हो गया और उसने अयोध्या आना ही बंद कर दिया। एक दिन रवि के साथ काम करने वाले लोगों से उसकी कुछ कहासुनी हो गई, जिसके बाद वो लोग उसके काम से चिढ़ने लगे और उससे भी। धीरे धीरे वह चिढ़न नफरत में कब बढ़ गई पता ही नहीं चला। एक दिन रवि अनाथालय में दवाइयाँ पहुँचाने गया। उसके वापस आने के बाद उन लोगों ने वॉचमैन के साथ मिलकर उन दवाइयों की अदला बदली कर दी, जिसकी वजह से अनाथालय के बच्चों की कुछ जान चली गई। कुछ बच्चे तो बीमार पड़ गए और इतना ज़्यादा पड़ गए कि उनका ठीक होना संभव था। इसका सारा इल्ज़ाम रवि पर आ गया। रवि को पुलिस पकड़ कर ले गई। रवि को कुछ समझ ही नहीं रहा था कि उसके साथ ये सब कैसे हो गया और किसने किया। वह तो हमेशा अपना काम पूरी निष्ठा ईमानदारी से करता था। वो बेचारा रात भर जेल में बैठकर रोता रहा, यही सोचता रहा कि उसने क्या गलती की है। अगले दिन उसके एक दोस्त ने उसकी जमानत कराई और उसे घर लेकर आया। रवि की नौकरी तो चली ही गई थी और जो उस पर केस लगा था उसकी 2 दिन बाद सुनवाई थी। रवि बहुत निराश हो गया था। वह सोच रहा था कि उसको खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तब वह अपने माता पिता को याद करके रोने लगा और अपने पिताजी को बात याद आई कि भगवान का राम नाम सर्वशक्तिशाली है। राम के नाम से हर समस्या का समाधान है। आज उसके मुंह से अपने आप ही राम राम निकलने लगा। रवि पूरी रात रोते रोते भगवान राम का नाम ही जपता रहा। अगले दिन अपने पिता की बातों को याद करता रहा। 2 दिन बाद केस की सुनवाई हुई। रवि मान चुका था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके पास ना तो कोई बेगुनाह साबित करने का कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत था। वह चुपचाप खड़ा था। जब उससे पूछा गया कि उसके पास कोई गवाह है तो उसने मना कर दिया। रवि ने जैसे ही मना किया, तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आवाज़ लगाई कि मैं रवि की गवाही दूंगा। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए और उनको देखने लगे। उनके मुख पर एक अलग ही तेज था, बाड़ी में बहुत ही मधुरता थी। जब सामने उन्हें बाकायदा अंदर बुलवाया और पूछा कि आप कौन हैं और रवि से आपका क्या संबंध है। उन्होंने बताया कि मेरा नाम रघुनाथ शर्मा है और मैं उस अनाथालय से आया हूँ जहाँ पर रवि दवा देने जाता। मैं उसके पास ही रहता हूँ। उस दिन रवि के जाने के बाद मैंने उन लोगों को देखा था जो वॉचमैन से साथ दवाइयाँ का अदला बदली कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर जब जज साहब ने वॉचमैन को बुलवाया और वॉचमैन को बहुत डराया, जिससे वो डरकर उसने सारा सच सच बता दिया कि उन लोगों ने कैसे पैसे देकर
उससे दवाइयों की अदला बदली करवाई थी। ये सब सुनने के बाद जज साहब ने उस वॉचमैन को उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई और उनको जेल भिजवा दिया। यह सब देखकर रवि को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। यह बुजुर्ग की गवाही देकर वहां से चले गए थे। रवि उनके पीछे पीछे उनका धन्यवाद करना चाहता था और वह पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन वो वहां से चले गए। फिर वह मिले ही नहीं। उस दिन रवि को अपने माता पिता की बातों पर यकीन हो गया कि श्री राम का नाम लेने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उसने अपना जीवन में एक नया सवेरा हुआ। वहाँ से वह सीधा भगवान राम के मंदिर अयोध्या पहुँचा और उनका जाके धन्यवाद किया और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी। इसके बाद रवि वापस अयोध्या वहीं रहने लगा और उसने सोच लिया था कि उसके सारा जीवन श्री राम की भक्ति में ही लगा देगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना दोस्तों, अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं। धन्यवाद दोस्तों।